दोस्तों, आज की कहानी है ओशो की ईर्ष्या से भरी हुई कहानी, जो कि एक अंधे की कहानी है। उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओशो ने अपनी किताब में लिखा है, एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और वह आँख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले। उनमें बहुत घनी दोस्ती, बहुत घनी मित्रता हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोलकर अपनी लकड़ी, अपनी लाठी ढूंढी, उसे नहीं मिली। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम अकड़कर सिकुड़कर बहुत टाइट कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो, तुम बहुत दयालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई। वह आँख वाला मित्र उठा, देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यह हाथ में क्या पकड़े हुए हो? इसे एकदम छोड़ दो, यह सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के बस तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं और तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूं। उस आँख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो तुम, उसे एकदम छोड़ दो, वह सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन यह ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न अकड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर से प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कर रहा हूँ, वह वही दुख है जो उस सुबह उस आँख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ था। वैसे ही एक दुख हमें चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वह लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वह सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि यह सांप है, तो शायद उनको उनके मन में हो ना कि मालूम किस ईर्ष्या के बस, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। यह मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह आपके लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूँ। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं और आप जिनको भी सहारा समझे हुए हैं और लकड़ियाँ समझे हुए हैं, वह कोई सहारा नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, वह सांप हैं। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़कर चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने के लिए कोई बात कही, इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप पकड़े हुए हैं वह गलत है, बल्कि यह भी कहता हूँ कि जो पकड़े हुए हैं गलत है। यही कहता हूँ कि कुछ और भी इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है। जीवन में किन्हीं और बड़े
सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वह आपको डुबोने का कारण हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपकी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।